वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। एसएससी जीडी 2025 जो 4 फरवरी से एग्जाम हो गए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट है एक, ठीक है, जिसमें आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कला संस्कृति सभी जीएस के टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। ऑप्शन हो जाएगा ख, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका समवर्ती सूची और दूसरा व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और दूसरा वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार भी। कौन कौन सा? वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार भी, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है गाइस। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से बात कर लेते हैं संविधान में संशोधन की। किसकी? दक्षिण अफ्रीका में संशोधन के बारे में, संविधान में जो संशोधन होगा उसके बारे में बात करता है, बत लिया गया है। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार। कनाडा से जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्र अधिकार। और जर्मनी से, जर्मनी से जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किसके रूप में भी जाना जाता है? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, उत्कृष्ट गैसें। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ठीक है, किसके रूप में? क्षारीय धातु के रूप में इसको जाना जाता है। यहां लिख देते हैं क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन पंचरिया, सॉरी ये पंवरिया है, ये वह बना लीजिएगा इसको। दूसरा धमन, बुइया, गरबा। तो ऑप्शन हो जाएगा गे, बुइया। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बुइया जिसका अर्थ होता है भूमि। क्या अर्थ होता है इसका? भूमि। बुइया भूमि इसका अर्थ होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नृत्य की बात कर लेते हैं, जैसे असम नृत्य। असम से कहाँ, असम से कौन कौन सा है? बिहू हो गया, 3 तरीके के बिहू हैं, वे भी याद रखना। दूसरा नट पूजा, ये भी कहाँ की है? असम की है। ठीक है, और महारास, ये भी असम का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, राउफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दूसरा दमाली, दमाली ये भी जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार से सबसे इंपॉर्टेंट जटा जटिन, ये बिहार का है। और दूसरा विदेशिया, ये भी बिहार का है, विदेशिया। राजस्थान का, राजस्थान का कौन कौन सा होगा? राजस्थान का, राजस्थान का घूमर, घूमर हो गया राजस्थान का। और दूसरा कालबेलिया, कालबेलिया। ठीक है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेशन डूरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल, नंबर सेकंड जहाज रोधी मिसाइल, नंबर 3 परमाणु क्रूज मिसाइल और नंबर 4 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गे इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना कहाँ का है, फ्रांस का। फ्रांस का ऑपरेशन क्या है, डूरंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर के 125, ऑप्शन नंबर ख 18, ऑप्शन नंबर ग 14 और ऑप्शन नंबर घ 30। तो उपाधियों के उन्मूलन के लिए संबंधित होगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। तो ये ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 किसके अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से, कितने अनुच्छेदों से है? ये अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में। और भाग भाग 3 किसके बारे में है? मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट याद रखना अनुच्छेद 30। और आपको 125 और 14 पता होगा, अनुच्छेद 30 याद रखना क्या है, ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म, सभी अल्पसंख्यक जितने भी होते हैं वो चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार करते हैं। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, कौन अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, 30। चाहे वे कितने, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शिक्षा या शिक्षा की संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, ये भी एक मौलिक अधिकार है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर ग हॉकी। हॉकी में किसका, बैक स्टिक का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, ये उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोल कर बैक से गेंद को हिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ऑप्शन हो जाएगा क्या, सिक्किम। कितनी जनसंख्या थी 2011 में? 6.11 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी किसमें है? यूपी, सबसे अधिक, सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, और फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और फिफ्थ नंबर पे रहता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे मध्य प्रदेश। ये क्रम किससे है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। ऑप्शन नंबर गे हो जाएगा कथक से। इससे जुड़े थे, कथक से जुड़े हुए थे। ठीक है, बात करते हैं शंभू महाराज। शंभू महाराज ये कथक के किस घराने से जुड़े हुए हैं? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से ये जुड़े हुए हैं।
और इन्होंने इनके बड़े भाई लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, ये इनके बड़े भाई हैं शंभू महाराज के, ठीक है। और हम बात करते हैं कथकली, कहाँ का है कथकली नृत्य? कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का। ओडिसी आपको पता होगा ओडिशा का है। मणिपुरी, मणिपुर का। कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश या उत्तरी, कभी कभी क्वेश्चन में आंसर उत्तरी भी दे देता है, तो याद रखना उत्तरी में ये है, ठीक है। और कथक के कुछ प्रतिपादक के नाम लिख लेते हैं। पहला शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज भी, बिरजू महाराज, ठीक है। लच्छू महाराज, बैजनाथ प्रसाद के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी याद रखना, किसके नाम से? बैजनाथ प्रसाद के नाम से। दूसरा सुंदर प्रसाद, सुंदर प्रसाद, ये अलग है, ठीक है। फिर दमयंती जोशी, दमयंती जोशी, ये सब कथक के प्रतिपादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। ऑप्शन हो जाएगा गे, क्रिकेट से संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी? सी के नायडू ट्रॉफी, ठीक है। फुटबॉल से बात कर लेते हैं संबंधित, फुटबॉल से रोवर्स कप, रोवर्स कप। दूसरा मर्डेका कप, मर्डेका कप। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। कलिंग कप, कलिंग कप, एक इतिहास में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर बात करते हैं क्रिकेट से, सीके नायडू ट्रॉफी तो हो गई, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा गावस्कर, गावस्कर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। जिलेट ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से, हॉकी से आगा खान कप, आगा खान कप। सबको पता है ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी कहाँ से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सुल्तान, सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन से बात कर लेते हैं, बैडमिंटन से एशिया कप, एशिया कप, हरीला कप, हरीला कप, थॉमस कप, उबेर कप, उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक
अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो किस पंचवर्षीय योजना का है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरी। तीसरी से संबंधित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम? योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल। D.R. गाडगिल। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? कब से स्टार्ट हुई थी? 1951 से 1956 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। कृषि विकास इसका उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही। किस कब कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही। और किस मॉडल पर आधारित थी? पी सी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। महालनोबिस योजना के नाम से भी कौन सी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ठीक है। इस योजना में क्या क्या? लोहा, इस्पात, कोयला, इंजीनियर, पर्याप्त निवेश शामिल है इसमें, ये सब। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1969 से 1974 तक रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगतिशील उपलब्धि इसका उद्देश्य था। एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 14 बैंकों का, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये याद रखना। एक आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना का है? गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना का है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1962, 1974, 1971, 1956। ऑप्शन नंबर 3, 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है। 24 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। कब? 26 मार्च, सॉरी 26 मार्च को। 26 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस मनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ड्रम, वायलिन, शहनाई, सरोद। तो ऑप्शन हो जाएगा ड्रम। किससे संबंधित है? ड्रम से ही संबंधित है। शिवमणि ड्रम से संबंधित है, ड्रम बजाते हैं ये। ठीक है। कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों के साथ उनके प्रसिद्ध संगीतकारों के बारे में बात कर लेते हैं। संतूर के बारे में बात करते हैं पहले। संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा
शर्मा संतूर से संबंधित है। दूसरा सरोद, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खान सरोद से संबंधित है। अमजद अली खान, अमजद अली खान ये भी सरोद से संबंधित है। सितार, सितार से पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर और सज्जाद हुसैन, सॉरी पंडित रविशंकर हो गया, ये सज्जाद हुसैन है। सज्जाद हुसैन जो है सुरभार से संबंधित है। इसका ऑप्शन में नाम हो जाएगा बुधादित्य, बुधादित्य मुखर्जी। वीणा, वीणा से संबंधित असद, अली खान, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट, थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु से। थाईपुसम कहाँ पे? तमिलनाडु से संबंधित है और ये भगवान मुर्गा को समर्पित है। किसको? भगवान मुरुगा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खान, मीर कासिम। तो किसको बनाया गया? मीर जाफर को। मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। ऑप्शन हो जाएगा गै 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है यहां से कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा कब 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित करा था? किस वर्ष? ऑप्शन नंबर 1 2005, नंबर 2 2007, नंबर 3 2003, नंबर 4 2001। ठीक है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।